हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस पर जो वीडियो बनाया था उसमें हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या है। और आज का जो वीडियो आप देखेंगे इसमें हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, देखिए यहां पर मैं फिगर बना रही हूं, ध्यान से देखेंगे। ये एक फिगर और एक और ये वाला फिगर बना दिया। अब यहाँ इसके पार्ट्स कर रही हूं मैं, ये किया पार्ट और ये किया। चलिए अब इन फिगर्स को देख के आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे फ्रैक्शंस, देखिए मैं यहाँ पर इस पार्ट को कलर कर देती हूँ या कह सकते हैं शेडेड रीजन। यहाँ पर मैं इस पार्ट को कलर कर रही हूँ या शेड कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इन पार्ट्स को कलर या शेड कर रही हूँ। अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखने वाले हैं, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आ जाएंगे। काउंट कीजिए कितने हैं यहाँ पर इस फिगर में, 1 2, 2 क्या है टोटल पार्ट्स, तो 2 नीचे। कलर्ड या शेडेड पार्ट एक ही है तो 1, ये लिख दिया आपने 1/2 या फिर 1/2। अब इस फिगर को भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए। तो डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो ये 4। कलर्ड या शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 एंड 2, तो 2/4 या 2/4। जो थर्ड वाला फिगर है इसे देख के फ्रैक्शन में लिखिए। तो टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में आएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ पर न्यूमरेटर। ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। कितने पार्ट्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पार्ट। कलर्ड या शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3/6। अब देखिए तीनों फ्रैक्शंस लिख दिए हैं। अब क्या तीनों फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहे हैं, सिंप्लीफाई करने का मतलब है क्या किसी एक नंबर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, या कह सकते हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर उस एक ही नंबर से कैंसल आउट हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से, उसे कहता है सिंप्लीफाई करना। तो 1/2 तो और आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो इसे मैं एज इट इज लिख देती हूँ। 2/4 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। 2 1 ज़ा 2, पूरी तरह से डिवाइड हो गया 2 से, एंड 2 2 ज़ा 4, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया। क्या मिला आपको सिंप्लीफाई करने पर, 1/2। अब और आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब 3/6 को देखिए, क्या ये और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 3 से चले जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितना आया 1/2। अब इन तीनों ही फ्रैक्शंस को हम और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1/2 1/2 1/2, ये सारे एक जैसे हैं, सेम है बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं ना, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और इसे ही कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या मतलब हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, इसका ये मतलब हुआ कि जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, लेकिन जब सिंप्लीफाई करते हैं आप तो दोनों ही फ्रैक्शंस जो आपने लिखे हैं उनकी वैल्यू सेम आती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, 2/4 इज इक्वल टू 3/6। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ 2/4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 3/6 को भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। क्या मिला आपको फिर से, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये कैसे हो गए, ये जो दोनों फ्रैक्शंस लिखे थे ना, क्या फ्रैक्शंस लिखे थे,
2/4 इज इक्वल टू 3/6। ये दोनों ही जो फ्रैक्शंस है ना बच्चों, ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर जो कि 2 है, डिनोमिनेटर जो कि 4 है, इज इक्वल टू 3 जो न्यूमरेटर है, एंड डिनोमिनेटर 6। ये सब अलग अलग है, दिखाई दे रहा है। 2 4 यहाँ पर 3 6, ये सब अलग अलग है, डिफरेंट है। लेकिन जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं या सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपको फिर आंसर क्या मिला? 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है इनकी जो वैल्यू है ना सॉल्व करने पर, वो आपको क्या मिली? सेम मिल गई। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको वैल्यू सेम मिलती है। एक और बात देखिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, जैसे कि ये लिखा है, इसे जब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/2 एंड 1/2, इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2 एंड 1 × 2, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। देखिए यहाँ पर भी क्या आया है? इक्वल आया है। उसी तरह से इसे करके देखिए, 1/2 एंड 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × 2 इज इक्वल टू 1 × 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। फिर से ये क्या आ गया? इक्वल या सेम आ चुके हैं, दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो क्या मतलब हुआ इसका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें आगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आपको सेम मिलेगी, इक्वल मिलेगी। इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, अगर यहां पर पूछा जाए 1/2, ये 1/2 के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के दिखाइए? 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? क्या है क्वेश्चन आपके लिए? 1/2 ये जो फ्रैक्शन है, इसके लिए आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, जब भी कोई भी फ्रैक्शन आता है, कोई भी, सिर्फ 1/2 ही नहीं, कोई भी अगर फ्रैक्शन आता है और उसे आप सेम नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, देखिए कुछ इस तरह से जब करते हैं 1/2, इसके मुझे क्या करना है? 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं। तो क्या करेंगे? देखिए, इनटू किया मैंने, 2 ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर के साथ भी हो रहा है। तो कितना आएगा? 1 में 2 का इंटू कीजिए, 2 ही आएगा, एंड 2 2 ज़ा 4। 1/2, अब मैं क्या कर रही हूँ? 3 और 3, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। ये मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना मिलेगा? 3/6। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर 4 एंड 4, तो जब मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? ये देखिए, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पूछा है ना, तो देखिए 3 तो हो गए ना, 1 2 3, ये 3 हो चुके हैं। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझा है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जो कि आपको दिखाई भी दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। देखते हैं करके, देखिए 2/4 को जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 मिला। 3/6 को और हमने सॉल्व किया या सिंप्लीफाई किया तो क्या मिलेगा? 1/2। 4/8 को जब करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। देखिए, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे, 3 निकालने कहे थे तो हमने 3 निकाल दिए। पहला था 2/4, सेकंड था 3/6, एंड जो थर्ड वन था वो था 4/8। तो ये तीनों क्या आ गए? 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। और आपने चेक भी करके देखा अभी कि देखिए, इनको सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर
फिर से वही मिल रहा था ना, 1/2 1/2 एंड 1/2। एक और देखते हैं क्वेश्चन, 2/4, ये एक और कोई फ्रैक्शन दे दिया है और अब पूछा जा रहा है कि 2/4 जो फ्रैक्शन लिखा है इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल जैसे अभी किया था, ये इस तरह से होगा। इस बार कितने पूछे हैं? 3 नहीं पूछे हैं, इस बार आपसे 4 पूछ लिए हैं। ठीक है, इंटू कर दीजिए आप, ऐसे होगा ये देखिए 2/4 के जो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पूछे थे वो है 4/8, 6/12, 8/16, 10/20। अब जब आप इन्हें क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, तो आपको 2/4 ही मिलेगा। और यही मतलब होता है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का, जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, तो आपको वही मिलेगा। क्या मिला? जैसे यहाँ पर जब आप इसे करेंगे तो करके भी देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2/4 ही बनेगा। इसे करेंगे तो 2/4 ही बनेगा। अच्छा, 2/4 जो है, अगर 2/4 को हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 1/2। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ये कैंसिल आउट हो रहा है, 1/2 मिल रहा है, तो 2/4 लिखा है, तो अगर इसे आप और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 मिलेगा। तो ये 1/2, ये ऐसे करके, तो आपको ये क्या दिख रहा है, देखिए 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ भी आया, और ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आपसे कहा गया था कि इसके आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो ये आपने निकाल दिए। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 2/4 लिखा था, यहाँ सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आ रहा है, तो ये 2/4 और भी तो सिंप्लीफाई हो सकता है। आपको पहले ही समझाया गया है, अगर फ्रैक्शन और भी सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे कीजिए सिंप्लीफाई। तो हमने इसे और सिंप्लीफाई किया तो 1/2 ही आएगा, तो ये सारे भी क्या हो गए, 1/2 1/2 1/2। तो ये थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आई होप सभी को समझ में आए होंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियोस में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, so please do like, share and subscribe to Study by Methods.